हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 55। डेट है आपकी 30 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है पाठ 13 से लिया गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके राइटर हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सबसे पहले आपका गद्यांश दिया गया है, सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। संस्मरण का मतलब होता है स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन। तो जो भी हमारी स्मृति होती है, याददाश्त होती है, उसके ऊपर आधारित जो लेखन होता है, लिखा हुआ होता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यानी अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। तो जो राइटर होता है वो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी घटना का जो भी उसे याद होता है, जो भी उसकी याददाश्त में बसी स्मृतियाँ होती है, उसको लिखता है। इसके माध्यम से वो व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है, और वो इस कदर लिखते हैं कि ऐसा लगता है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो चित्र हमारी आंखों के सामने ही चल रहे हों। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, तो उन्होंने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के का जिक्र किया है, जो कि बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर, जो कि यूरोप में है, वहाँ के एक ईसाई धर्म प्रचारक यानी कि ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में भारत आए थे। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। लेकिन जब वो यहाँ पर आए फादर कामिल बुल्के, तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बना लिया और वो यहीं के होकर रह गए थे। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फादर कामिल बुल्के जो थे वो आए तो थे ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो होती है, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो जो हमारे राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने जब इनके बारे में लिखा था फादर कामिल बुल्के के बारे में, तो उन्होंने उनके स्वभाव के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने उसके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके व्यक्तित्व की सराहना की है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था। जिस तरह से जो फादर थे हमारे फादर कामिल बुल्के, जिस तरह से उन्होंने हिंदी भाषा को इतना रिस्पेक्ट दिया, उसके प्रचार प्रसार के लिए इतना काम किया है, इसके अलावा सोसाइटी में उन्होंने लोगों के लिए जो काम किया है, कहीं ना कहीं उसकी सराहना करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है जो राइटर हैं उन्होंने। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है संस्मरण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा आपका संस्मरण अर्थात स्मृति तथा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। तो जो भी लेखन जो कि स्मृति पर या फिर याददाश्त पर आधारित होता है उसे हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। तो फादर कामिल बुल्के ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। तो कामिल बुल्के जो थे वो आए तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद वो हिंदी भाषा के विकास में जुट गए थे और उन्होंने इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। तो उत्तर होगा आपका हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए फादर कामिल बुल्के ने शब्दकोश की रचना की, साथ ही साथ हिंदी सभा का गठन भी किया। तो फादर कामिल बुल्के ने जो शब्दकोश होती है उसकी रचना की, इसके अलावा उन्होंने हिंदी सभा का भी गठन किया था। ओके, फोर्थ है आपका लेखक ने फादर
कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर होगा आपका कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो मानव सेवा को समर्पित कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी थी। तो जो फादर कामिल बुल्के थे वो हमेशा से ही लोगों की सेवा करते थे, समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में भी बहुत से काम किए और वो दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते थे। इसी वजह से उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए जो राइटर हैं, हमारे लेखक हैं, उन्होंने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। ओके। फिफ्थ है, एक एक्टिविटी दी गई है आपकी कि आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको आप आदर्श मानते हैं उनके बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप जिसको भी अपना आइडल मानते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उत्तर दिया गया है आपके लिए कि मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत प्रभावित होती हूँ या होता हूँ। उन्हें मैं अपना आदर्श मानती हूँ या मानता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। उनके द्वारा दिए गए विचार मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। तो जो एक हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे लिए। आपके लिए कोई और भी हो सकता है, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है।